सुसाइड का ऐसे बहुत मामले आप जरूर सुन चुके होंगे जो बाद में मर्डर में तब्दील हुआ हो, लेकिन देश का ऐसा चर्चित केस है जो पिछले 28 सालों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि वो वाकई खुदकुशी थी या हत्या। यही नहीं, इस केस में तकरीबन हर तरह के ट्विस्ट आ चुके हैं, किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रह गए हैं। इस केस में दुखद यह है कि एक मौत मुद्दा तो बनी, लेकिन मरने वाले बेगुनाह थी तो इंसाफ नहीं मिला, और आरोपी बेगुनाह है तो उनके साथ ज्यादती हुई। नमस्कार दोस्तों, क्राइम अजीब सी देख रहे सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बात कर रहा हूँ केरल के कोट्टयम के अभया केस की। एक कैथोलिक नन अभया की लाश 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कन्वेंट के कुएं से मिली थी। शुरुआती जांच के बाद इसे आत्महत्या करार देकर स्थानीय पुलिस ने मामला रफा दफा करना चाहा, लेकिन बाद में इस केस में तमाम दलीलों और सबूतों के खुलासे के साथ सीबीआई जांच में हत्या की थ्योरी सामने आई। केरल में सबसे लंबे चलने वाले इस मर्डर केस के खास तथ्यों से कहानी साफ होती है। अभया केस में विभिन्न रिपोर्टों और कार्रवाइयों के जरिए अब तक जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक 27 मार्च की सुबह अभया को लापता पाया गया। बताया गया था कि वो सुबह 4 बजे सोकर उठी थी और आखिरी सूचना ये थी कि वो हॉस्टल के किचन में गई थी। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। सुबह 10 बजे करीब पुलिस ने फायर फोर्स की मदद से सुबह 10 बजे कुएं से अभया की लाश बरामद की और अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट लिखी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि अभया की लाश में कंधे और गर्दन के पास खरोंचे और घाव मिले। यौन शोषण की आशंका को खारिज कर दिया गया। घावों के होने के बावजूद मौत कुएं में डूबने से होना मान लिया गया। दूसरी तरफ अभया की मौत को लेकर नन लामबंद हुई और समर्थकों ने एक्शन काउंसिल बनाकर सरकार से इसी हत्या का मामला मानकर पुख्ता जांच की मांग की। केस की जांच को लेकर उठी मांगों के मद्देनजर क्राइम ब्रांच ने कमान संभाली और पुलिस से एक कदम आगे जाकर इस केस को आत्महत्या साबित करते हुए दलील दी कि सिस्टर अभया ने मानसिक रोग के कारण ये कदम उठाया। जनवरी 1993 में क्राइम ब्रांच ने केस बंद कर दिया, तो फिर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की मांगों के बाद मार्च 1993 में सीबीआई ने मोर्चा संभाला। केस अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई की पहली टीम मौत का कारण खोजने में नाकाम रही। कोर्ट के निर्देश पर दूसरी टीम बनी जिसने ये निष्कर्ष दिया कि अभया की मौत हत्या का मामला थी, न कि खुदकुशी का, लेकिन इस टीम ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए। कोर्ट ने फिर तीसरी टीम को जिम्मा सौंपा जिसने आखिरकार नवंबर 2008 में यानी 16 साल बाद 2 फादरों और एक सिस्टर को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। 2009 में इन तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने संबंधी चार्जशीट फाइल हुई। ये केस अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा था, लेकिन इसका आखिरी महत्वपूर्ण पड़ाव 2019 में था। 16 अगस्त 2019 को 27 साल बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ था। ट्रायल के पहले दिन एक नन अपने बयानों से मुकर गई थी और उसने अभया के स्कार्फ और चप्पलों को देखने से इनकार किया। उसने वारदात की सुबह कुएं में कुछ भारी गिरने की आवाज सुनी थी। इसके बाद 17 सितंबर 2019 को सीबीआई ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर थ्रेसियामा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसने गवाही दी कि पादरियों की बर्ताव पहले भी भयानक रहा और कई स्टूडेंट पहले भी शिकायतें करते रहे, लेकिन चूंकि सीबीआई ने ये गवाह अचानक प्रस्तुत किया तो सुनवाई टाल दी गई। साल 1993 में केस सीबीआई के पास जाने से अब तक इस केस में जो कुछ अहम मोड़ या ट्विस्ट रहे उन पर एक नजर डालने से पता चलता है कि कैसे ये केस इतना चर्चित रहा और क्यों जांच की भेंट चढ़ा। क्राइम ब्रांच पर सबूत मिटाने के आरोप लगे और एक पूर्व एसपी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। पुलिस के मुताबिक इस केस की शुरुआती जांच करने वाले एक एसआई ने सीबीआई के मानसिक टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इस केस में आरोपी पादरियों और एक सिस्टर के नार्को टेस्ट हुए थे, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट और सीडी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगे और सीबीआई कथित तौर पर ओरिजिनल सीडी नहीं प्रस्तुत कर सकी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि
पुलिस ने उसे मौकाए वारदात पर जाने नहीं दिया था, वरना मौत के कारणों की जांच स्पष्ट रूप से हो सकती थी। कोर्ट ने आरोपियों की बेल मंजूर करते हुए सीबीआई जांच की दिशा भटकने की बात कही थी। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद होने के पुख्ता प्रमाण न होने के चलते मार्च 2018 में आरोपी एक पादरी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट में सीबीआई के इस दावे के बाद भी जबरदस्त विवाद हुआ था कि आरोपी सिस्टर सेफी ने जुर्म छुपाने के लिए गुप्तांगों संबंधी सर्जरी यानी हाइम्नोप्लास्टी करवाई थी। कत्ल के केस में सबसे अहम होता है मोटिव यानी कत्ल की वजह को साबित कर पाना। सीबीआई ने अगर हत्या की बात कहकर आरोप लगाए हैं तो हत्या की वजह क्या थी, इस बारे में कोर्ट में सीबीआई ने जो थ्योरी दी उसके मुताबिक सिस्टर अभया अंधेरे में जागी थी और हॉस्टल के किचन में फ्रिज से पानी लेने गई। वहां उसने 2 पादरियों और सिस्टर सेफी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद सिस्टर अभया पर कुल्हाड़ी जैसी चीज से हमला किया गया और तीनों ने मिलकर उसकी लाश कुएं में फेंक दी। सीबीआई ने यह भी कहा था कि पुलिस ने मौके की ठीक से जांच नहीं की और सबूत नहीं जुटाए या बाद में नष्ट कर दिए गए। बहरहाल इस थ्योरी के बाद इसे साबित करना सीबीआई के लिए टेढ़ी खीर रहा। 28 साल की जांच के बाद 22 दिसंबर 2020 को सीबीआई कोर्ट ने फादर कोट्टूर और सिस्टर सेफी को हत्या का दोषी पाया। फैसले का श्रेय मुख्य गवाह अद्दक्का राजू को दिया जाता है, जो डकैती के दौरान हत्या के स्थान पर पहुंच गया था। मुकदमे में गवाह के साक्ष्य महत्वपूर्ण साबित हुए क्योंकि कई अन्य गवाह अपनी गवाही से मुकर गए और वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने धमकियों और रिश्वत के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। 23 दिसंबर 2020 को सीबीआई कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। मामले के बारे में चर्च की ओर से पहली प्रतिक्रिया फैसले के तुरंत बाद आई और कहा गया कि फैसला अविश्वसनीय है और दोनों दोषियों को उच्च न्यायालय में अपनी गुनाही साबित करने का अधिकार है। इसी तरह से ये केस सुलझकर भी अभी तक उलझे हुए हैं। ऐसे ही रहस्यमयी नई क्राइम कहानी को जानने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा।